ये टीचिंग्स तो कृष्णा स्वयं दे रहे हैं अर्जुन को, अपने प्रिय फ्रेंड को, अपने भक्त को। लेकिन हमारे केस में कैसे अप्लाई होगा? इस कलयुग में हमारे पास तो कृष्णा नहीं दिख रहे हैं हमको, तो हम क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं, इस आरंभ में अभी भक्त ने हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट भी नहीं करा है, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में ही ये आदेश कहाँ से मिलता है? एक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से भगवान का संदेश मिलता है किसी जीव को। और जब वो उस आदेश को फॉलो करते हैं तो वो जीव भक्त बन जाते हैं भगवान के। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ वेट नहीं करना पड़ता, पहला इंस्टॉलमेंट आता है गुरु के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। और जब वो व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षित हो जाता है, प्रपात लिख रहे हैं, यानी कि जब वो अपने गुरु जैसा कहे वैसे करता है और साथ में कृष्ण में भी श्रद्धा रखता है, तो ऐसे चैतन्य चरितामृत में एक वर्स आता है, ताते कृष्णा भजे करे गुरु रा सेवन, कि यदि कोई कृष्णा को भजता है और साथ में गुरु की सेवा करता है, माया जाल छूटे पाए कृष्णेरा चरण, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का माया जाल से वो छूट जाएगा और क्या मिलेगा उन्हें? कृष्ण के चरण मिलेंगे, बिकॉज वो कृष्ण पे श्रद्धा रखी है उसने और अपने गुरु को फॉलो कर रहा है। तो वैसे ही प्रपात भी लिख रहे हैं कि जब कोई डिसाइपल इसमें और दृढ़ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? कृष्णा अंदर से भी उसे आदेश देने लगते हैं, प्रेरणा देते हैं अंदर से। तो विद इन, प्रपात बोलते थे विद इन कौन हमें सिखाता है? चैत्य गुरु। और विद आउट, विदाउट होता है बाहर से। बाहर से कौन सिखाता है हमें? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और अंदर से कौन सिखा रहा है? विद इन, चैत्य गुरु, यानी कि जो परमात्मा है हमारे अंदर, वो हृदय में है, वो हमें सिखा रहे हैं। तो केवल ये जान लेना कि भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव में है, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये चरम सिद्धि नहीं है। चरम सिद्धि क्या है? जब हमें कोई गुरु मिलेगा, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे और फॉलो करने से हमें कृष्ण के चरण मिलेंगे, हमें समझ में आएगा कृष्णा कौन है। कृष्णा को हम खुद अपने प्रयास से नहीं जान सकते, बट सेवा के माध्यम से जब गुरु हमें सिखाएंगे कृष्णा के बारे में, तो वो है परम सिद्धि। इसके बाद प्रपात जी एक योगी की सिद्धियों के बारे में समझा रहे हैं। तो जो ये योगी की सिद्धि है, ये कुछ जो मॉडर्न एडवांसमेंट है ना साइंस की, उसी से ऑलमोस्ट वैसी ही दिखती है मेरे को। तो आठ आठ प्रकार की सिद्धियां होती हैं। एक होता है अणिमा, अपना साइज को कंट्रोल करके वो छोटे हो जाते हैं। तो आजकल साइंटिस्ट लोग छोटे तो नहीं हो पाते, बट उन्होंने क्या करा है, लेकिन अंदर से क्योंकि सब चाहते हैं सिद्धियां पाना, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप बना लेते हैं। एटलीस्ट हम छोटे नहीं हो पा रहे, बट छोटी चीजें कैसी दिखती हैं वैसा देखना प्रारंभ करते हैं, तो माइक्रोस्कोप बनाते हैं। सेकंड होता है पर्वत से बड़ा हो जाना, गुरुमा, साइज को, जैसे हनुमान जी थे ना, कभी भी छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे। हनुमान जी के पास तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी, बिकॉज वो राम नाम करते थे। तो पर्वत से बड़ा हो जाना। थर्ड आती है हवा से अधिक हल्का हो जाना, लघिमा, हनुमान जी उड़ते थे, तो कोई व्यक्ति कैसे उड़ेगा जब अपना वेट कंट्रोल कर रहा है वो? जब मन करे हल्का हो गया, जब मन करे भारी हो गए। फोर्थ है किसी भी धातु से भारी हो जाना, हनुमान जी। नोट इवन हनुमान जी, अंगद भी जब गए थे लंका में, तो उन्होंने अपना पैर रखा था और पैर रखने के बाद बोला था जय श्री राम, और कहा था कि पूरे संसार में किसी ने अगर इस पैर को हिला दिया तो मेरे स्वामी आकर उन्होंने कहा था कि एग्जैक्टली क्या कहा था, किसी को याद है? अंगद ने क्या डिक्लेरेशन दी थी? यस सुनन। प्रभु जी, उन्होंने उन्होंने कहा था कि ना, मेरा यदि पैर हटा दिया जाएगा
तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सीता जी को हार जाऊंगा, मेरे स्वामी ने सीता जी को हार जाएंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि राम जी हार स्वीकार कर लेंगे। जी। लेकिन उन्होंने सबसे पहले राम जी का नाम लिया था, जय श्री राम, तो कैसे हारते हो। जी। और फिर पांचवी सिद्धि है, इच्छा अनुसार किसी प्रकार के भौतिक पदार्थ की सृष्टि कर लेना। उदाहरण के लिए एक लोक की सृष्टि करना। अच्छा, जो हमें चाहिए उसकी सृष्टि कर लेना। अब भागवतम में जैसे एग्जाम्पल आता है, किनका एग्जाम्पल आता है थर्ड कैंटो में, कपिल मुनि का ना। कपिल मुनि ने जब उनकी मैरिज हुई थी तो पूरा एक स्पेसशिप बनाया था, स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य वाला। करदम मुनि कपिल देव के पिता। यस, सॉरी, कपिल देव के पिता कर्दम जब मुनि। उनकी शादी होने वाली करदम थी, उनकी मुनि। वाइफ बहुत पतली हो गई थी, बहुत सूख गई थी उनकी सेवा करते करते। तो फिर उन्होंने देव बोला था देव कि उनकी मेरा माता जी के लिए। जी। तो खुद के लिए नहीं बनाया था, उनकी वाइफ को चाहिए था कि थोड़ा सा एंजॉय भी, है ना। सिक्स्थ क्या आता है, प्रभु के समान दूसरों को वशीभूत कर लेना। तो प्रभु तो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम ही है कृष्णा, ऑल अट्रैक्टिव। बट कुछ लोग होते हैं जो हिप्नोटाइज भी सीख लेते हैं। वो सभी को तो नहीं कर पाते, बट ये भी सिद्धि होती है किसी के पास। एंड सेवंथ है, इस लोक में या इस लोक के परे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर मुक्त रूप से यात्रा कर लेना। तो ये सिद्धि किनके पास है, जो कहीं भी अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेवल करते हैं। नारद नारद मुनि। मुनि जी के पास। जी। नारद के पास। आशा ऋषि। और पुरुषोत्तम दुर्वासा भगवान। ऋषि। दुर्वासा मुनि, यस, वो भी विष्णु तक गए थे ना, बचाओ मुझे बचाओ। तो उनके पास अष्ट सिद्धि थी, फिर भी वो बच नहीं पा रहे थे। तो इसका मतलब कौन कौन सी सिद्धि सबसे ज्यादा बड़ी है, इन ये अष्ट सिद्धि बड़ी है, या फिर जो भगवान के भक्त हैं उनके पास सारी सिद्धियां हैं। भावना भावित होना। जो भगवान के भक्त हैं उनके पास। है ना। और एट क्या है, अपनी मृत्यु का समय एवं स्थान निश्चित कर लेना और इच्छा होने पर पुनः जन्म लेना। अरे, भक्त चाहते हैं कि जन्म ना हो, और ये आठवीं सिद्धि है कि इच्छा होने से जन्म ले लेना। ये सिद्धि है या फिर असिद्धि है, वो तो देख ही लेंगे। तो ये अष्ट सिद्धि आती है जब कोई बहुत ज्यादा योग फॉलो करता है केवल इन्हीं सिद्धियों को पाने के लिए, तो ये सिद्धि तो मिल जाती है उनको। बट जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है उनको। इसलिए बोला गया है कि जो इन सिद्धियों के पीछे भागता है, शास्त्रों में बोला गया है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। आगे कोई रीड कर सकता है परंतु से, एनीवन वांट्स टू रीड। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, पूर्णमासी माता जी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। योग साधना में प्राणायाम श्वास को रोकना। ऊपर माता जी, परंतु जब कोई, अच्छा। परंतु जब कोई भगवान से आदेश प्राप्त करने की सिद्ध अवस्था तक उन्नति कर लेता है तो वह उपरोक्त वर्णित की भौतिक उपलब्धियों की अवस्था से ऊंचा उठ जाता है। योग साधना में प्राणायाम श्वास को रोकना जिसका प्राय अभ्यास किया जाता है, साधना अ, आरंभिक स्थिति है। परमात्मा पर ध्यान इससे आगे का पग है। अद्भुत लौकिक सफलताओं की प्राप्ति भी इससे केवल एक ही पग आगे है, परंतु परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उनसे आदेश लेना सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है। प्राणायाम और ध्यान का योगाभ्यास इस युग में करना बहुत कठिन है। वास्तव में वे 5,000 वर्ष पहले भी कठिन थे, नहीं तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वास्तव को स्वीकार किया होता। यह कलयुग पतित युग कहलाता है। वर्तमान काल में लोगों की आयु प्राय कम होती है और वे आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मंदबुद्धि होते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिकतर अभागे भी हैं और इसलिए यदि किसी में आत्म साक्षात्कार की थोड़ी सी रुचि हो भी तो वह अनेकानेक कपटी लोगों के द्वारा
मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। योग की सिद्ध अवस्था की अनुभूति करने का यथार्थ में केवल एक ढंग है, और वह है श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों का उस प्रकार पालन करना जिस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। यह योगाभ्यास की सबसे अधिक सरल और सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान श्री चैतन्य ने श्री कृष्ण भावना अमृत के योग का व्यवहारिक प्रदर्शन केवल कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा करके दिखवाया था, जिन नामों का वर्णन वेदांत, श्रीमद् भागवतम और अनेक महत्वपूर्ण पुराणों में आया है। अधिकांश भारतीय इस योगाभ्यास की साधना करते हैं, और जब अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों के नगरों में भी यह योगाभ्यास धीरे धीरे फैल रहा है। इस योग के लिए यह बहुत सरल और व्यवहारिक है, विशेषता उन लोगों के लिए जो योग में सफलता प्राप्त करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। कोई भी दूसरी विधि इस युग में सफल नहीं हो सकती है। स्वर्ण युग अर्थात सत्य युग में ध्यान योग की विधि का यथोचित रूप से पालन करना संभव था, क्योंकि लोग उस युग में लोग हरे औसतन कृष्णा। 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो प्रपात जी फिर क्लेरिफाई कर रहे हैं कि यदि कोई भगवान से आदेश प्राप्त करता है, अर्थात यदि कोई आत्म साक्षात्कार करके भगवान को समझ जाता है, तो वो इन सब अष्ट सिद्धि से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इस योग साधना में केवल श्वास को रोका जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है जब हमारा मन, सभी योग का पहला स्टेप होता है कि मन को काबू में करना, टू कंट्रोल द माइंड। आजकल भी कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंट्रोल द माइंड। माइंड योर माइंड। माइंड इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा शत्रु भी मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। तो शत्रु क्यों है वो? अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो शत्रु है। और मित्र कैसे है वो? यदि माइंड कंट्रोल में है तो मित्र है। बिकॉज कलयुग में मोस्ट ऑफ दी पर्सन्स का माइंड कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो सभी का शत्रु ही बन के घुमा हुआ है। तो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते कि माइंड हमारा फ्रेंड भी बन सकता है, बिकॉज हर बार प्रॉब्लम में फंसा ही देता है माइंड, बाहर तो कभी निकालता नहीं किसी, है ना? तो प्रपात यही लिख रहे हैं। फिर प्रपात लिख रहे हैं कलयुग में ये बहुत कठिन है, और फिर लिख रहे हैं क्यों कठिन है। तो एक श्लोक आता है जो कलयुग में लोगों की अवस्था कैसी है, प्रायेषु से स्टार्ट होता है, वो किसी को याद है? उसके बारे में बताते हैं। मंद सुमंद मंद भाग्य उपद, ऐसा कुछ है वो। यस। किसी को स्टार्टिंग की 2 लाइन भी याद है? प्रायेषु। रुचिका मंत्र जी, आपको याद है? अष्टप्राय प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं, ये नष्ट। वाला श्लोक। नहीं, प्रायेषु अल्पायेषु। अच्छा प्रभु जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी हूँ ना, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं माता जी। तो ये श्लोक आता है प्रायेषु अल्प आयेषु। प्राय मेरे पास बुक है, पढ़ लीजिए। फलो युगे जना मंद सुमन। मंद मंद मतयो मंद भागा उपद्रता। यस। तो इसमें कलयुग में लोगों की अवस्था को 5,000 साल पहले ही लिख दिया गया था बुक्स के अंदर कि कलयुग में कैसे लोग होंगे। यदि आज मैं किसी को कहूं कि आप लिखो कि 5,000 साल बाद कैसे लोग होंगे, तो कौन लिख सकता है? कोई लिख सकता है? लेकिन 5,000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में ये लिख दिया गया है। प्रायेषु अल्प आयेषु, उनकी आयु कैसे होगी? अल्प होगी, छोटी होगी। तो हमारी आयु घटती जा रही है। किस इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पहले 100 क्रॉस होता था, अब तो 80 को ही कर ले तो वाह, अच्छा है।
प्रायेषु अल्पायेषु कलो अस्मिन् युगे जना, कलो यानी कि कली युग में, अस्मिन होगा, युगे युग में, जना लोगों की, मंद सुमंद ही मत्यो, जो उनकी बुद्धि होगी वो कैसी होगी, सुमंद। पहले जो मंद आया है, मंद यानी कि वो आलसी होंगे, मंद सुमंद, और अगला जो मंद है सुमंद, बुद्धि से भी आलसी होंगे। मंद सुमंद, शरीर से भी आलसी, बुद्धि से भी आलसी। मंद सुमंद ही मत्यो, मत्यो मतलब मति, और मति मतलब बुद्धि। तो शरीर से आलसी, बुद्धि से भी आलसी। मंद सुमंद ही मत्यो, मंद भाग्य, और भाग्य से कैसे होंगे वो, अनफॉर्चुनेट। कभी यहाँ पर कलयुग में क्या हो रहा है, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बिजली गिर रही है। तो मंद भाग्य, उनका भाग्य कैसा होगा, मंद होगा, अनफॉर्चुनेट। ही उपाद्रिता, तो यदि किसी व्यक्ति के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो उपाद्रिता का मतलब क्या है, डिस्टर्ब्ड, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो वही प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि वर्तमान काल में लोगों की आयु प्राय कम है। तो प्रायेषु अल्प आयेषु, और वे आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मंद बुद्धि होते हैं, मंद सुमंद। तो प्रभुपाद जी कुछ भी लिखते हैं ना, कोई भी पैराग्राफ उठा लो आप, वो किसी ना किसी शास्त्र के किसी ना किसी श्लोक पे आधारित होता है। प्रभुपाद सब चीज शास्त्र के आधार पे लिख रहे होते हैं। इतना ही नहीं, तो जो भी हम प्रभुपाद के किसी भी एक पंक्ति या एक शब्द को भी पढ़ रहे हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता वो कितना डीप है, बिकॉज वो किसी शास्त्र से डायरेक्ट आ रहा होता है। प्रभुपाद उसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। हो सकता है अगर यही श्लोक अगर हम डायरेक्ट पढ़ें भागवतम में तो समझ में ना आए, बट प्रभुपाद जी उसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं, उस पर पट पट लिखते हैं, और फिर उस पर बुक्स भी लिखते हैं। जैसे इस बुक में यदि कोई ये छोटी सी बुक पढ़ ले, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगा उसने भागवतम का क्रीम पढ़ लिया है, उसने भागवतम के श्लोकों पे आधारित क्रीम पढ़ लिया है उसने। और तो प्रपाल लिख रहे हैं अधिकतर लोग अभागे होंगे, जो कि श्लोक में ही है। और यदि किसी में आत्म साक्षात्कार की थोड़ी सी भी रुचि होगी तो कपटी लोगों से वो मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। यस, तो ये सब कलयुग के दुर्गुण हैं। इतने दुर्गुण कलयुग होने के बाद ही शास्त्र के अंदर कलयुग की ग्लोरिफिकेशन करी जाती है, तारीफ करी जाती है उसकी। और ये नहीं कि थोड़ी बहुत तारीफ, बहुत, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो एक श्लोक आता है, किसी को याद है, जिसमें कलयुग की तारीफ करी गई है। कलोर दो से निधे राजन, आ, आ, नाम एक महत गुण, ऐसा कुछ प्रभु जी, मेरे को आधा ही आता है। अस्ति अस्ति बाकी का एक महान गुण, अस्ति yes, एक महान गुण। माता जी, yes, माता जी। जी, सुरेखा माता जी, वांट टू कंप्लीट? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी इतना ही आता है। मैंने तो भी रिसेंटली लिख लिया था देख के, तो उसमें लिखा हुआ था कि कलो दोष निधि राजन, जो कलो है वो दोषों की नदी है, कलो दोष निधि राजन, लेकिन इस नदी होने के बावजूद उसके अंदर निधि अति ही एक निधि गुना। निधि मतलब समुद्र, निधि मतलब समुद्र प्रभु जी, समुद्र है। तो कली जो है, जैसे नमिता माता जी बता रही हैं, वो दोषों का समुद्र है। बट उस समुद्र के बाद भी एक बूंद का उसके अंदर एक गुण है, और वो एक बूंद का जो गुण है वो पूरे समुद्र को भारी पड़ जाएगा। वो एक बूंद, वो एक बूंद क्या है वो देखते हैं। अस्ति ही एको महान गुना, क्या गुण है उसके अंदर, कीर्तनादेव कीर्तनस्या, यदि कोई कीर्तन करेगा भगवान का, मुक्त संगस्या परम रजेत, तो क्या होगा, वो मुक्त संग से मुक्त हो जाएगा। किसके संग से, तीन गुणों के संग से।
तीन गुण यानी कि इस भौतिक प्रकृति से के संग से मुक्त हो जाएगा, मुक्त संगस्या। और मुक्त होने के बाद उसे क्या मिलेगा? परम, सबसे टॉप मोस्ट चीज मिलेगी, और वो मिलेगी उसको। तो यानी कि यहाँ का गुण है केवल कीर्तन हरि नाम करने से जितने भी अवगुण हैं कली के वो हमें नहीं लगेंगे, कंटेमिनेशंस नहीं लगेंगे। कली काल में इतने कंटेमिनेशंस हैं, हम थोड़ा सा अगर स्लैक हो जाए तो उसी समय कंटेमिनेशंस की बौछार आ जाती है। मोबाइल खोल ले तो वहां पर कैसे स्टेटस देख के टाइम निकल जाता है। हमेशा कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं रुक जाओ। कोई सोशल मीडिया पे है तो कंट्रोल करना भूल ही जाओ, स्क्रॉल खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, कीर्तनादेव कीर्तनस्य। यदि कोई हरि नाम करे तो वो इस कलयुग के कंटेमिनेशन से बच सकता है। तो ये इसको समझाने के लिए कौन आए हैं? डायरेक्ट कृष्णा ही आए हैं, उसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। और जिन नामों का वर्णन शास्त्रों में आया वो चैतन्य महाप्रभु उन नामों का ग्लोरिफिकेशन करके गए कि ये नाम करने से कैसे जगाई मधाई पवित्र हो गए, ये नाम करने से कैसे अजामिल अपने मृत्यु मृत्यु की शैया पे बैठा हुआ, बस जाने ही वाला था यमलोक, कैसे वो बच गया। नेक्स्ट उसे एक्स्ट्रा टाइम मिला उसे और प्रिपरेशन करने का। कैसे महाप्रभु पूरी नाम का पूरा सब ग्लोरिफिकेशन करके गए। और शास्त्र में एक श्लोक आता था, महाप्रभु एक चीज कुछ चीजें छोड़ के चले गए कि आने वाले भक्त आएंगे वो करेंगे उन चीजों को, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा ग्लोरिफिकेशन भक्तों का हो। तो एक चीज भगवान स्पेसिफिकली छोड़ के चले गए। कौन सी चीज? पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई पे मोरा नाम। कि पृथ्वी पे जितने भी नगर ग्राम, जितने भी शहर गांव कस्बे हैं, पृथ्वी पे आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार, हर जगह प्रचार होगा। किसका प्रचार होगा? होई पे मोरा नाम, मेरे नामों का। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरे नामों का प्रचार होगा। बट जब भी कोई ये पंक्ति पढ़ता था ना, सब डाउट में हो जाते थे कि इंडिया से बाहर पाश्चात्य देशों में कैसे ये नाम प्रचार होगा। लेकिन प्रभुपाद ने ये करके दिखाया। तो शास्त्रों में ये भी आता है कि कौन ये कर पाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जिसके पास भगवान के नाम पे कंप्लीट श्रद्धा होगी कि नाम सब कुछ कर सकता है, नाम से सब कुछ कर सकते हैं, जिसके पास ये श्रद्धा होगी, और दूसरा जिसके पास अपने गुरु महाराज के शब्दों पे भी श्रद्धा होगी, वो इस नाम को पृथ्वी भारत भूमि से लेके बाहर पश्चिम देशों पे जा पाएगा। तो हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद कैसे इन सबको लेके गए, कितनी श्रद्धा रही होगी प्रभुपाद के पास। क्योंकि प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स भी थे। गॉड ब्रदर्स चाहे जैसे भी हो, ये श्लोक पढ़ के वो भी डाउट होते थे कि भगवान का नाम पाश्चात्य देशों में नहीं, वहां पे प्रचार नहीं हो सकता। बट प्रभुपाद ने करके दिखाया। तो दिस इज ऑल्सो प्रूफ कि प्रभुपाद जी कोई सामान्य नहीं है, असामान्य है वो। यस। नेक्स्ट एनीवन वांट्स टू रीड? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, पहले हर्ष माता जी पढ़ लो, फिर बाद में सुनंदा माता जी पढ़ लेना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सन युग अर्थात सत्य युग में ध्यान योग की विधि का यथोचित रूप से पालन करना संभव था, क्योंकि लोग उस युग में लोग औसतन 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। किंतु वर्तमान युग में यदि आप व्यवहारिक योग में सफलता चाहते हैं तो इस महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन करने से आप स्वयं ही यह अनुभव कर सकते हैं कि आप किस प्रकार उन्नति कर रहे हैं। व्यक्ति को यह स्वयं ही जानना चाहिए कि वह योगाभ्यास करने में कितनी उन्नति कर रहा है।
भगवत गीता में कृष्ण भावनामृत के अभ्यास को राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा, राज गुहम गुहम आध्यात्मिक साक्षात्कार का सबसे अधिक गोपनीय साधन, पवित्रम पितरों में सबसे अधिक पवित्र, सुखपूर्वक किया जाने वाला और अव्ययम अविनाशी कहा गया है। हरे कृष्ण। जिन्होंने थैंक यू माता जी। प्रपात बता रहे हैं कि स्वर्ण युग कौन सा था, यानी कि सत्य युग। तो सत्य युग में आयु कितनी होती थी? अभी 100 वर्ष है कलयुग के शुरुआत में। तो एक युग पहले जाएंगे तो वहां पर आयु होती थी 10 गुना, यानी कि 1000। द्वापर युग में 1000। एक युग और पीछे जाएंगे तो त्रेता युग। त्रेता युग में आयु 10 गुना और ज्यादा होती थी, 1000 नहीं 10,000। और सत्य युग की शुरुआत में कितनी होती थी? 10 गुना और। तो 10,000 इंटू 10 कितना हुआ? 1,00,000, 1 लाख। है ना? तो उस टाइम पे 1,00,000 वर्ष आयु होती थी। तो ध्यान लगाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। यदि कोई व्यक्ति 10,000 साल भोग भी कर ले तो उसके पास 90,000 साल अभी भी बचे हैं। तो उस टाइम पे पॉसिबल था, बिकॉज ध्यान लगाने में बहुत समय लगता है। जब परीक्षित महाराज जी 7 दिन का जब उन्हें एक्सपायरी डेट मिला तो वो कहाँ गए थे? गंगा किनारे। तो वो ये सोच रहे थे कि कोई 7 दिन है मेरे पास, कोई मेरे को ऐसी प्रोसेस बता दे जो मेरी 7 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो कुछ अलग अलग वहां पर योगीज आए, सबने कहा, कोई किसी ने कहा ये योगा कर लो, सिद्धि कर लो, बट सबको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज 7 डेज में कोई और मिल ही नहीं रहा था प्रोसेस जो 7 डेज में कंप्लीट हो जाए। जो वो प्रोसेस बता रहे थे उसको तो 70,000 साल लगते। फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी आए थे भक्ति योग सिखाने के लिए, क्योंकि 7 डेज टाइम कम था। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कैसे बैठना है। जैसे यहाँ पे होता है ना योगा में कि आपको आसन में बैठना है, एक मुद्रा में बैठना है। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं उनको? कैसे बैठो आप? सुखासन में बैठ जाओ आराम से, जैसे आप जिससे आराम से बैठ सकते हो ना, सुखासन में सुखी होकर आराम से बैठ जाओ, बस सुनो, कुछ नहीं करना, बस सुनना है। लेकिन इस कलयुग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए महाप्रभु ने कलयुग में एक डिस्काउंट दिया है। जिस डिस्काउंट के कारण कलयुग की ग्लोरिफिकेशन होती है, जो हमने डिस्कस करा था ना अभी, कलो दोषी निधि राजन। तो वो डिस्काउंट क्या है? क्या ऑफर निकला हुआ है अभी कलयुग में? ऑफर तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी आते हैं, बट कलयुग का ऑफर क्या है? कलयुग का ऑफर है केवल इस हरे कृष्णा महामंत्र करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। केवल ये हरे कृष्णा महामंत्र करने से प्रपाद लिख रहे हैं कि व्यक्ति खुद ही अनुभव करेगा कि उसका चित्त शुद्ध हो रहा है। प्रपाद लिख रहे हैं कि व्यक्ति को शुद्ध हो रहा है वो खुद ही स्वयं जानना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने खाना खाया है तो क्या हमें किसी से पूछने की जरूरत है कि क्या हमने खाना खा लिया? अपने आप अंदर से फील होगा ना कि बस पेट भर गया मेरा। वैसे ही यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति करता है, किसी से उसे पूछने की जरूरत नहीं है। जब कोई हरे कृष्णा महामंत्र करेगा, अपने आप उसको सेटिस्फेक्शन होगी। फिर उसके बाद प्रपात जी भगवत गीता के ज्ञान के लिए 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। किसी को श्लोक याद है? राज विद्या वाला। मैं आपको विद्या राज yes. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्ष आवगम धर्म्यं सुसुखं तम् अव्ययम्। Yes. मैं बस इसीलिए श्लोकों को कोट कराता हूँ आप सभी भक्तों को कि आप हम सबके चित्त में वो छप जाए, मेरे भी चित्त में वो छप जाए, ताकि मैं जितनी बार सुनूंगा उतना मेरे को याद रहेगा। आप सभी भक्त कोई ना कोई तो कोट कर ही देता है, सबको याद है वर्सेस। तो प्रपात जी लिख रहे हैं इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के बारे में कि ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या, ये विद्या राजाओं की है।
एक एक अर्थ ये निकलता है इसका कि ये राजाओं की विद्या है, और दूसरा ये अर्थ निकलता है कि ये जो विद्या है विद्याओं की ये राजा है। राज विद्या राज गुह्यम, और ये गोपनीय है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, बहुत छुपा के रखा गया है इसको। पवित्रम, और ये सभी को पवित्र करने वाली है। इदम उत्तमम, और क्या करती है ये? तमा होता है इग्नोरेंस, लेकिन ये क्या है? उत्तमम, ये इग्नोरेंस को मिटाने वाली है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम, और इसको हमें एक्सपीरियंस करना है, इसको हमें कहीं से लेना नहीं है, खरीदना नहीं है, इसको फॉलो करोगे ये अपने आप आएगी, अंदर ही आएगी। प्रत्यक्ष, हमारे अंदर से प्रत्यक्ष ही ये अपना ज्ञान बाहर निकालेगी। प्रत्यक्ष आपगमम धर्मम, और कैसा है ये? क्या देने वाला है? सुसुखम, एक होता है सुख, सुख होता है बस केवल सुख है, लेकिन इस ज्ञान को क्या बोला गया? सुसुखम। जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना परीक्षित महाराज को कि सुखासन में बैठ जाओ आराम से, तो कृष्णा भी बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है सुसुखम है। सुख का टॉप मोस्ट लेवल होता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता, तो ये अविनाशी है। ओके, और नाउ कौन सी माता? सुनंदा माता जी, आपको रीड करना था ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़ो प्रभु जी। यस माता जी, जिन्होंने इस सर्वश्रेष्ठ यहाँ से श्रील प्रभुपाद की जय। जिन्होंने इस सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग की साधना को ग्रहण किया है, वे साक्षी दे सकते हैं कि वे कितने सुंदर ढंग से इस भक्ति की सुखद और सरल साधना का रसास्वादन कर रहे हैं। योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण और भक्ति योग का अर्थ है इंद्रियों का शुद्धिकरण। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब वे अपने आप नियंत्रित भी हो जाती हैं। आप किसी कृत्रिम साधन के द्वारा इंद्रियों के कार्यों को नहीं रोक सकते हैं, परंतु यदि आप इंद्रियों को शुद्ध कर लें, तो न केवल वे निकृष्ट कार्यों को करने से रुक जाती हैं, वरन वे भगवान की अप्राकृत सेवा में सार्थक रूप से संलग्न हो जाती हैं। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति हमारे अनुमानों की रचना नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में इसे निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जब हम श्री कृष्ण में चिंतन, श्री कृष्ण में कीर्तन, श्री कृष्ण में जीवन, श्री कृष्ण में भोजन, श्री कृष्ण में चर्चा, श्री कृष्ण में आशा तथा श्री कृष्ण में आश्रय करते हैं, तब हम निसंदेह श्री कृष्ण के समीप लौट जाते हैं। कृष्ण भावनामृत का यही सार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो भक्ति योग है ये बहुत सुंदर है, सुखद है और सरल है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसकी साक्षी देने के लिए कहाँ से साक्षी मिलेगा हमें? जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वो ही बताएंगे कि कितना ये सुखद है, कितना सरल है। तो आप सभी भक्त अभी बता सकते हैं ये कितना सुखद है, कितना सरल है अपनी रियलाइजेशंस। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसको करने से इंद्रियों को, दो चीज होती है, एक होता है इंद्रियों का शुद्धिकरण और एक होता है इंद्रियों को कंट्रोल। यदि इंद्रियां अपने आप शुद्धिकरण हो गया तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जैसे यदि सांप के अगर दांत टूट जाएं तो अब सांप सांप से डरने की जरूरत नहीं है, उससे कोई हानि नहीं है अब हमें। वैसे यदि इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएं तो अब इंद्रियों से डरने की जरूरत नहीं है, वो केवल सही काम करेंगे। तो ये कृष्ण भावना अमृत प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण चिंतन, कीर्तन, जीवन, भोजन, चर्चा, कृष्ण में आशा, कृष्ण में आश्रय, तो जिनके पास ये सब होगा वो सब कृष्ण के समीप लौट जाते हैं। तो आप सब अभी भक्त अपनी रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कि कैसे ये जो प्रोसेस है भक्ति योग कैसे बहुत इजी है, और कैसे केवल हरे कृष्णा महामंत्र करने से हमें अपने आप फील होता है अंदर से कि एडवांसमेंट हो रही है, जो कि कितने करोड़ों सालों के योग से नहीं हो पाएगी, जन्मों जन्म तक नहीं हो पाएगी। वो केवल
भक्तों के संग में रहकर ही कृष्ण चिंतन करने से या फिर कृष्ण के नाम जप करने से होगी। तो आप सभी भक्त अभी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त अपने कैमरास भी ऑन करके शेयर कर सकते हैं। नीलम माता जी। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा महामंत्र को जप करना इतना मतलब कि सरल बना दिया है महाप्रभु ने भी। कहीं भी जाए, कोई जगह जगह स्थान का वो देखना नहीं हमें, स्वच्छ सिद्धि है नहीं है, कहीं भी बैठ के, उठते बैठते सोते जागते, कहीं भी हम कभी भी कृष्ण महामंत्र, कृष्ण संकीर्तन का महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ना तो ये जैसे गायत्री मंत्र का हमें सुबह करना है, बैठ के करना है, नहा के करना है और पर्टिकुलर टाइम के पे करना है, लेकिन महामंत्र ऐसा है भगवान ने हमें दिया, महाप्रभु ने, कभी भी किसी स्थान पे भी बैठ के हम कर सकते हैं। यस। हरे कृष्ण। माता जी बहुत सुंदर तरीके से बता रही हैं कि देश, काल, स्थान, किसी का कोई नियम नहीं है। कौन से श्लोक में आता है कि कोई नियम नहीं है महाप्रभु के नाम लेने का? प्रभु जी शिक्षाष्टकम में दूसरा, यस। क्या क्या लाइन है? हम नाम कार्य बहुधाने सरस्वती तत्रापिता नियमित इसमें काले एतादशी तत् कृपा भगवान ममापि दुर्दय में दशे आंदन नानुरागे। यस। कोई नियम नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता। तत्रा पिता नियमिता, तो नियमिता के आगे एक अ लगा हुआ है। तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न कालहा। तो कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है भगवान के नाम लेने के लिए। चाहे कोई व्यक्ति कहीं भी है, किसी भी कंट्री में है जहां पर सारे प्रकार के 4 नियम तोड़े जा रहे हैं, वो शुद्ध नहीं है, नहाए नहीं है, कैसे भी हैं, किसी भी गली में है, दुनिया की सबसे फोलन स्ट्रीट अगर हम बोलें, जहां पर सबसे ज्यादा 4 नियम हर रोज एक साथ तोड़े जाते हैं, पूरी शॉप्स बनी हुई हैं 4 नियम तोड़ने के लिए, तो वहां पर जाकर भी हम कीर्तन कर सकते हैं। भगवान उस गली में आ जाएंगे अपने नामों के माध्यम से। और वैसे यदि हमें भगवान की अगर आराधना करनी हो तो कितने नियम है। हमें पहले शुद्ध होना है, साफ होना है, कपड़े शुद्ध पहनने हैं, मन को भी शुद्ध करना है। उसके बाद वो भी काफी नहीं है, आचमन करना है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा, आचमन करना है, गंगा जल से छिड़कना है, तब जाकर हम, अरे वो तो भूल ही गया मैं, 2 बार इनिशिएशन भी लेना है, तब जाकर हम भगवान की विग्रह की सेवा कर सकते हैं। लेकिन नाम जप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। तो ये महाप्रभु का गिफ्ट है फॉर कलियुगा। और कोई डिवोटी को शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नाम जप के इसके बाद है ना प्रभु जी, इसके द्वारा हम अपने जीवन को कृष्ण में बना सकते हैं। कृष्ण को सभी कुछ अर्पित करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं। यस। तो नाम जप करके हम अपने जीवन को कृष्णमय बना सकते हैं। वो तो हम बस नाम जप करते हैं, बाकी काम तो नाम ही कर देता है। एक बार अभी रिसेंटली प्रपात जी का कोट आया था। प्रपात लिख रहे हैं, अब मेरी 16 माला हो गई, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रपात जी मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं एक प्रभु जी आए थे टेम्पल में, वो बता रहे थे, न्यूयॉर्क में वो थे, तो उन्होंने प्रपात जी को तब देखा था जब एस्कॉन खुला नहीं था, ना ही प्रपात जी से कोई कनेक्टेड था। प्रपात जी ठंड में कोने में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, अपना दिन का जो उनका कोटा होता है, प्रपात जी तो, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी 64 माला बोलते थे, तो प्रपात जी क्योंकि उनके शिष्य हैं, तो प्रपात जी 64 माला करते होंगे। आई एम नॉट श्योर कितनी करते थे, वो उससे ज्यादा करते थे, ऑलवेज करते ही रहते थे। बट तो उन भक्त ने उनको, जब प्रपात जी को देखा, उनके पास कुछ नहीं है, ना रहने की जगह है, ना उनके पास डिसाइपल्स है, ना शिष्य हैं, अभी एस्कॉन खुला नहीं है,
बट वो भक्त बता रहे थे, उन्होंने एक देखा कि एक स्वामी कोने में बैठे हुए हैं, ठंड में अपना सुबह सुबह नाम जप कर रहे हैं। तो केवल नाम जप करके उन्होंने पूरा इस्कॉन खड़ा कर दिया। तो जब पूरी दुनिया को चेंज करा जा सकता है नाम जप करके, जैसे माता जी कह रही है, नाम जप करके हम कृष्ण अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत तो बनाया ही जा सकता है। और कोई डिवोटी कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड रियलाइजेशंस, एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे इसमें ये बताया कि जब हम भगवान का मतलब कीर्तन करते हैं, जब अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ते हैं और भगवान को जो भोग लगा के अर्पित करके वो भोजन ग्रहण करते हैं, तब हम मतलब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और भगवान का नाम जप हम अच्छे से कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। तो माता जी का मेन पॉइंट है कि जब हम अपने कानों से हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हैं, अपने जीवा से कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, और जीवा से जब टेस्ट करते हैं तो केवल कृष्णा प्रसाद ही टेस्ट करते हैं, तो हमारी पूरे शरीर की इंद्रियां सेटिस्फाइड हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, कंट्रोल्ड हो जाएंगी। बिकॉज बाहर क्या आ रहा है हमारे मुख से? कृष्णा। अंदर क्या जा रहा है? कृष्णा। तो आउटपुट में कृष्णा, इनपुट में कृष्णा। तो अगर कुछ कंटेमिनेशन होगा वो अपने आप साफ नहीं हो जाएगा? बाहर भी कृष्णा आ रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, अंदर भी कृष्णा ही जा रहे हैं, कानों के माध्यम से कृष्णा जा रहे हैं, जब हम कुछ प्रसाद पा रहे हैं तो भी कृष्णा ही जा रहे हैं, और हम जब कुछ देख रहे हैं तो भी कृष्णा को ही देख रहे हैं, कृष्णा की डीटीज देख रहे हैं, कृष्णा के भक्त को देख रहे हैं, कृष्णा की बुक्स पढ़ रहे हैं। तो जैसा आउटपुट वैसा ही इनपुट। एक कंप्यूटर साइंस में एक प्रिंसिपल आता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा। तो ये प्रिंसिपल ऐसे भी अप्लाई होता है कि यदि डिवाइन इन डिवाइन आउट, यदि हम किसी के अंदर डिवाइन चीज डालेंगे तो बाहर भी डिवाइन ही निकलेगा। यस, किको किको यस। किको प्रभु जी, किको कृष्णा इन कृष्णा आउट, कृष्णा। वो गिगो ही किको। ओके। तो दिस इज कृष्णा साइंस, नॉट कंप्यूटर साइंस। कृष्णा साइंस में आता है कीको, कृष्णा इन कृष्णा आउट। यस। ओके। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम फोन पे कुछ थोड़ा बहुत रील्स देख ले तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बट बहुत फर्क पड़ता है कॉन्शियसनेस पे ना, क्योंकि जैसा हम अंदर लेंगे वैसे ही बाहर आएगा। तो जो अभी सोशल मीडिया पे हैं वो सोच सकते हैं कि कब तक उन्हें कंटिन्यू करना है सोशल मीडिया। ओके, और कोई डिवोटी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम जो है भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो मतलब क्या बोलेंगे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम डायरेक्ट सेवा कर पाए। हमें सबसे पहले गुरु के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हमें जो गुरु निर्देश देंगे तब उसके बाद हम कृष्ण में विश्वास रखेंगे तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं गुरु यस। के माध्यम से। तो भगवान, माता जी बता रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भगवान की सेवा करने के लिए हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम जानते नहीं भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। बट गुरु के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। कैसे? हम अपनी सेवा को यदि गुरु की सेवा में लगाएंगे तो भगवान दो चीज होंगी। एक तो गुरु बोल सकते हैं कि ये भक्त बहुत अच्छा है, जैसे सिफारिश लगाते हैं ना, तो वैसे एक तो गुरु बोल सकते हैं कि ये भक्त बहुत अच्छा है, और भगवान भी देखेंगे कि ये जो है मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, तो भगवान अपने आप कृतार्थ हो जाएंगे। ऑल्दो हम भगवान की सेवा करेंगे तो ऐसे शास्त्र में आता है, तो श्योरिटी नहीं है कि हमारे पे कृपा हो ना हो, श्योरिटी नहीं है। कोई करोड़ों सालों से भगवान की सेवा कर रहा है, हो सकता है उसके पास कृपा हो ही नहीं रही है, क्योंकि भगवान को किसकी सेवा चाहिए? भगवान के पास करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी है। भगवान
नहीं हो रही खुश, बट यदि कोई गुरु की किसी भक्त की सेवा करता है तो शास्त्र में आता है पक्का श्योरिटी है कि भगवान तुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, भगवान अपनी कृपा जरूर करेंगे। कौन सा एग्जाम्पल आता है शास्त्र में? मुझे किस चीज का पूछा आपने? भगवान की सेवा करने से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, भगवान के भक्त की सेवा करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। ये अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का आता है ना ये कथा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? अमरीश मुनि जब दुर्वासा मुनि जब अमरीश मुनि को जब वध करने के लिए अपनी केसाग्र से निकाला था राक्षस को, तो सुदर्शन आकर दुर्वासा मुनि का पीछा किया। तो वो सारे लोकों में गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को मिले, उन्होंने भी उनकी रक्षा नहीं करी। फिर शिवलोक गए, शिव जी भी उनकी रक्षा नहीं करी। तो फिर वो वैकुंठ गए, तो वैकुंठ में भी भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप क्योंकि मैं अपनी भगवान भक्तों के हृदय में मतलब बैठा हुआ हूँ, इसलिए जब तक भक्त खुद क्षमा नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो भगवान ने भी फिर दुर्वासा मुनि को भेज दिया, तो वो आए अम्बरीश महाराज के पार फिर से, और उसके बाद उन्होंने उनकी शरण ग्रहण करी और उनसे क्षमा प्रार्थना करा। तभी जाकर सुदर्शन उनका पीछा छोड़ा था, और फिर उनकी मतलब उनको क्षमा मिली थी उनको। तो ये कथा आता है ना हमारा। यस। तो इसमें पहले उन्होंने अपराध करा था एक, दुर्वासा मुनि ने, और फिर भगवान से क्षमा मांगने गए थे, बट भगवान ने रक्षा नहीं करी थी कि भगवान की सेवा करने गए, भगवान ने कहा ना, सेवा नहीं लूंगा मैं, आप अपराध करके आ रहे हो। लेकिन जब उन्होंने एक भक्त के थ्रू सेवा करी, उनको प्रणाम करा, तब वो बच पाए। और एक और एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है, राजा प्रताप रुद्र का। वो महाप्रभु से कितना मिलना चाह रहे थे, बट मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी एक, महाप्रभु बोलते थे कि जो राजा होते हैं वो बहुत ओपुलेंस में रहते हैं, तो सन्यासी को कभी राजा से नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? लोग उंगली उठा सकते हैं सन्यासी पे, ये जो सन्यासी है ना, केवल राजाओं के साथ ही मिलते हैं, ये बस ढोंगी सन्यासी हैं। तो कहीं लोग महाप्रभु पे उंगली ना उठा दें। अगर कोई महाप्रभु पे उंगली उठाएगा तो फिर वो ये भी उठाएगा, ये हरे कृष्णा नाम करता है ना, ये सिर्फ दिखावा करता है, इससे कुछ नहीं होता, हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होता। कहीं वो कृष्णा नाम पे कोई अपराध ना कर दें, इसलिए महाप्रभु मिल नहीं रहे थे उनसे। बट कैसे मिले वो उनसे? प्रभु जी उन्होंने उनके बेटे को बोला भी, उनको अपना उत्तरीन दिया था भी, उन्होंने बेटे को जैसे उसने वो कपड़ा दिया, उत्तरीन दिया, तो राजा को बहुत अच्छा लगा भी, हाँ मेरे मैं नहीं मिल पाया, कम से कम मेरा बेटा तो मिल पाया। जब उसने वो उत्तरीन को भी अपने में स्पर्श किया तो बहुत ही वो आनंदित हो गया। और फिर उन्होंने बोला गया वो राजा प्रताप रुद्र को भी, जब जब ये रथ यात्रा निकलेगी तो आप अपना सारा ये जो पदवी एक सीधे साधे बंदे की तरह आप उनके उनसे जाके मिलना, एक अपना रूप चेंज करके, राजा का रूप चेंज करके उनसे जाके मिलना, तो आपको चैतन्य महाप्रभु जरूर मिल पाएंगे। फिर ये उनको बोला था वो श्लोक उनको बताए गए थे, जब महाप्रभु को उन्होंने श्लोक सुनाए थे तो फिर महाप्रभु उनसे मिले थे। तो इम्पोर्टेंट पार्ट बस श्लोक ही है, वो तो बेटे वाला पार्ट 1 है। बट श्लोक कौन से श्लोक थे वो? गोपी गीत थे वो, गोपी गीत के गोपी। तो फर्स्ट 9 वर्सेस। यस। तो बिकॉज गोपी, कथामृतम तप्त जीवनम कवि संतति, ये था ना प्रभु जी। यस यस, यस, कभी विरजितम कल्मषापहम भुवि गृण भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना श्रवणमंगल। शरण मंगलम। हाँ, श्रवणमंगलम श्रीमदाततम कल्मषा पूरा याद नहीं आ रहा कुछ। माता जी ने मेरे को वहां की याद दिला दी।
कार्तिक की ना। हरि बोल। गोपी गीत कल्पशाप्तहम्। के, गोपी गीत के। हम्म, तो मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना जना, भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना। जना। हरि तो बोल, जय ये जय। श्लोक करे गए थे जो माता जी ने अभी गाकर सुनाए। तो ये श्लोक किनकी प्रेयर्स तब है? कथामृतम, प्रेयर्स है। तब कथामृतम, तब कथामृतम श्रीमदाततं तृप्त जीवनम तब सप्तजीवनम कल्मषापहम। हाँ। हाँ हाँ, ये हमारी बस में नहीं है प्रभु जी। हम बस आप जैसे बोल रहे थे ना कि भक्ति इज सो सिंपल, खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 होने, इतना बोलने से हो जाएगा। बट इतना बोलना ही मुश्किल है। जैसे अभी देखिए ना, एक श्लोक भी हमें याद नहीं आ रही है ना, एक एक इतना इम्पोर्टेंट श्लोक भी हमें याद नहीं आ रही है, हमें कुछ भी नहीं याद आ रहा, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सिंपल है बट इजी नहीं है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, ये इतने हमें बाधा देगी, इतनी हमें ये कलयुग में ना इतनी अवरोध आएगी जीवन में कि हम किसी सिंपल नाम को भी लेने में मुश्किल हो जाती है ना? इसीलिए महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र दे के गए हैं वो हमें, कि श्लोक भूल जाए तो हरे कृष्णा महामंत्र सरल है। केवल उसी तरीके से 3 शब्द है ना, हरे कृष्णा और राम, नाम। इतना ही याद यस। रखना है। और ऐसा लिखा गया है कि इस मंत्र को बोलने से समझ, एक बार बोलने से लिखा था, पता नहीं इतनी, ऐसा समझो कि इतनी बार हमने सारे शास्त्र के सारे मंत्रों का पाठ कर लिया एक मंत्र बोलने से। और वो नंबर भी बोल रहे थे, जितना कम नंबर, जितना बड़ा नंबर बोलोगे वो कम है। इस इसलिए तो पॉइंट ये था कि वो राजा प्रताप रुद्र क्यों मिल पाया महाप्रभु से, बिकॉज एक भक्त के माध्यम से मिला था। इसीलिए जो माता जी ने पॉइंट अभी बहुत अच्छा बताया था कि हम खुद से भक्ति नहीं कर सकते बट किसी भक्त के माध्यम से कर सकते हैं। यस। तो जो सीनियर डिवोटीज होते हैं वो बोलते हैं कि जब भी आप दर्शन करने जाओ तो कभी भी दर्शन बिल्कुल सबसे आगे जाके मत करो। हम बोलते हैं ना सबसे आगे जाके दर्शन करूंगा मैं, कैमरे में भी आना चाहिए, नहीं, किसी भक्त के पीछे से दर्शन करो। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो वो कहाँ पर खड़े होते थे, किसी को पता है? गरुड़, गरुड़ 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 स्तंभ स्तंभ के पास। यस, पीछे, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होते थे। किस पीछे लिए? पीछे। ये होप से कि जब जगन्नाथ जी देखेंगे, अपनी कृपा दृष्टि से जब देखेंगे तो अपने गरुड़ जी को जरूर देखेंगे, अपने भक्त को। तो अगर मैं गरुड़ जी के पास खड़ा हूंगा, हो सकता है मुझे भी देख लें। वैसे तो मुझे देखे ना देखें बट अपने भक्त को जरूर देखेंगे। इसलिए जब भी हमें दर्शन में जाना चाहिए तो ऐसे नहीं होना चाहिए चलो सेल्फी खींच खींच लो, मैं सबसे आगे जाके दर्शन लूंगा। लेकिन सीनियर डिवोटीज ये भी बोलते हैं, लेकिन जब लेक्चर हो रहा हो ना तो सबसे आगे बैठना चाहिए, बिकॉज वो लेक्चर हम समय हम भगवान के भक्त के थ्रू सुन रहे हैं भगवान के बारे में। तो भक्त तो सामने है तो भक्त से दूर नहीं बैठना चाहिए। जब लेक्चर हो रहा है तो भक्त सामने है तो बिल्कुल भक्त के पास जाके बैठना चाहिए। लेकिन जब भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो भक्त के पीछे खड़े होकर दर्शन करने चाहिए। तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि आप सभी भक्तों के पीछे खड़ा होके मैं ये बुक पढ़ पा रहा हूँ। एंड आप सभी भक्तों के कारण ही मुझे ये अवसर मिला है। तो आप सभी भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहेवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।